बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.6 का, और लेक्चर नंबर 30 है। अच्छा, लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था और देखा था कि सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से होती है और कैसे लीनियर पॉलिनोमियल और जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल होते हैं उनको आपस में डिवाइड किया जाता है सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करके, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन ऐसा भी किया था जिसमें एक अननोन वेरिएबल गिवन था, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम। अभी भी यही काम करना है कि सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करना है जो लास्ट टाइम यूज़ किया था, और एल और एम जो हैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ये है, और x+3 x-2 दो फैक्टर्स इसके गिवन हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें अगर, तो लिख लेते हैं सबसे पहले कि सिंस x+2 एंड x-2 आर द फैक्टर्स, सिंस x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोगों ने लास्ट टाइम पी ऑफ एक्स से, कैपिटल पी ऑफ एक्स से डिनोट किया था, इस तरह से लिखा था। पॉलिनोमियल का है x³ + 4x² + 2lx + m। ये पॉलिनोमियल है और इसके फैक्टर्स हैं x+3 एंड x-2। अब ये भी हमें पता है कि जो x की वैल्यू निकलती है हमारे पास, ये जो फैक्टर्स गिवन होते हैं, जैसे कि x+3 गिवन है तो मैंने इसको इक्वल्स टू जब 0 लिखा तो मेरे पास x की वैल्यू -3 आई, x-2 इज इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 2 आई। तो ये जो मेरे पास -3 और 2 हैं आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि therefore the -3 and 2 are the zero of the polynomial। ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है जी। सो अब क्या करना है, अब ऐसे कर लेते हैं, नाउ हम लोग यूज़ कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन का मेथड। सो लिख लेते हैं यहाँ पे कि देन बाय सिंथेटिक डिवीजन, जो ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के उनको सिंथेटिक डिवीजन में यूज़ किया जाता है। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से की जाती है वो भी हमने पढ़ लिया था। तो चलें इन क्वेश्चंस की भी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। पहले फैक्टर -3 लेते हैं और उसके साथ इस पॉलिनोमियल की सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, उसके बाद 2 लेके कर लेंगे, ठीक है जी। तो -3 लिखा और फिर ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। यही काम करते तो x³ का कोफिशिएंट 1 है तो पहले 1 लिख लिया, फिर है x² का कोफिशिएंट 4 तो कुछ स्पेस देके 4 लिखा, देन x का कोफिशिएंट 2l है तो 2l लिखा, और फिर कांस्टेंट है m तो यहाँ पे m लिख लिया। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से करते थे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ नीचे उतार देते थे, तो 1 पहला हमारे पास पहली टर्म है, इसको एज इट इज़ उतारा, फिर यहाँ पे जो नंबर होता था और यहाँ पे जो होता था उनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 वापस आया तो -3 को यहाँ पे लिख लिया, फिर यहाँ जो दो टर्म्स होती थी उनको आपस में प्लस करते थे, तो इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 अगेन आ गया, तो यहाँ -3 लिखा क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। फिर 2l + 2l है और ये -3 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2l - 3 आया, 2l - 3। अब -3 को 2l - 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आ जाएगा 6l माइनस प्लस 9, तो 6l + 9 आ गया, ठीक है जी। -6l क्योंकि माइनस का साइन है ना, -3 के साथ माइनस है ना, तो -6l + 9 आया। अच्छा, अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे जब, तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास प्लस करने के बाद m प्लस, यहाँ एक लाइन डाल ली, और m प्लस, क्योंकि ये दोनों टर्म्स प्लस करनी है तो -6l + 9 और ब्रैकेट्स बंद, ठीक है जी। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लास्ट टर्म होती है ये होता है रिमाइंडर, ये वाली जो टर्म होती है रिमाइंडर होती है, सही। तो इसको लिख लेते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया m + -6l + +++9, m - 6l
प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ऐसे कर ले, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 6l इज इक्वल्स टू -9, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें अगर। ठीक है जी, तो क्या हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है ना, m माइनस 6l इज इक्वल्स टू -9, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक हो गया, हमने सिंथेटिक डिवीजन कर ली है -3 लेके। अब 2 भी है, इसको भी लेके सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब 2 लेते हैं और इसको यूज़ करके सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। एंड लिखा और 2, फिर अगेन कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। क्या कोफिशिएंट्स हैं? 1, उसी पॉलिनोमियल कोफिशिएंट 1, 4, 2l और m। तो अब 1 फर्स्ट टर्म है तो एज इट इज नीचे उतार दिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2 यहाँ लिखा, दोनों को प्लस किया तो आ गया 6। अब 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें, अच्छा प्लस करने के बाद आ गया 6, सही हो गया। अब क्या करना है, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12, तो 12 को यहाँ पे लिखा, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2l प्लस 12। यही बात ऐसा ही है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2l प्लस 12 के साथ तो आ जाएगा 4l प्लस 24, जो कि यहाँ पे लिखेंगे। और अब m को और 4l प्लस 24 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा m प्लस 4l प्लस 24, एंड दिस इज़ रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर बोलते होते हैं, तो लिख लेते हैं कि रिमाइंडर क्या आया। जो लास्ट में टर्म बचती है इसको रिमाइंडर बोलते हैं ना, तो वो लिख लिया हम लोगों ने। वो हमारे पास क्या रिमाइंडर आया है, m प्लस 4l प्लस 24। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस 4l इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से लिख लिया तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया इसको। एक आई थी इक्वेशन नंबर 1, एक आई है इक्वेशन नंबर 2। सो अब क्या करते हैं, एक और बात भी है यहाँ पे कि सिंस हमारे पास 2 और -3 जो है वो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, सो रिमाइंडर को इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। तो यहाँ पे तो 0 के इक्वल रिमाइंडर मैंने लिख लिया था, यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरे पास इक्वल्स टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, ये बात है। सो रिमाइंडर 0 होगा। अब ऐसे करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो आई हैं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 1 है, लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 इक्वेशन है m माइनस 6l इज इक्वल्स टू -9, और एक है m प्लस 4l, m प्लस 4l इज इक्वल्स टू -24। अब दोनों इक्वेशंस को ऐसे कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, या इसकी जगह लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन 1 and 2, देन मतलब सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं तो क्या होगा, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइंस चेंज हो जाते हैं ना सब्ट्रैक्ट करने इक्वेशंस तो चेंज हो गए। तो ऊपर प्लस है, नीचे चेंज हो गया माइनस हो गया, तो ये mm कट गया। अब ऊपर माइनस है, प्लस था, नीचे चेंज करके माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 10l आ गया। अच्छा, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो 24 और 9 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 लिख लिया, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। अच्छा ऐसे कर लेते हैं आपके l इधर ही रहेगा और -10 इधर आ जाएगा, तो अब 10 l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 10 डिवाइड हो जाएगा और माइनस का साइन भी यहाँ पे ले आए। l की वैल्यू क्या आई, कैंसिल करने के बाद l की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2। सो l की वैल्यू जो है वो तो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, l की वैल्यू हमारे पास आ गई। काम क्या करना था, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके l और m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो l की वैल्यू तो निकाल ली है, अब ऐसे करते हैं कि m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m की वैल्यू कैसे आएगी, l की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो लिखते हैं पुट, माइनस का साइन है तो l इज इक्वल्स टू -3/2 l की वैल्यू है। अब लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 1 में एल की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो एम की वैल्यू भी आ जाएगी। सो एम -6 एल की जगह पुट किया, एल की जगह -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -9। सो एम माइनस प्लस हो गया, 2 और 6 का कैंसिल हो गया तो ये हो गए, और अंदर 3 रह गया, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस आ गया, इज इक्वल्स टू -9। तो m प्लस 6 इज 9 इज इक्वल्स टू -9। अब m इज इक्वल्स टू -9 -18 आ गया, और m की वैल्यू क्या आ गई है -18। सो l की वैल्यू आई है -3 डिवाइडेड बाई 2 और n की आई है -18। तो ये काम और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में l और m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करके। सो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड हमने यूज़ किया है और l की और m दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें भी सेम काम करना है, l और m की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी होगी सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करके। तो चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यह है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें फैक्टर्स जो गिवन है वो है x-1 एंड x+1, और ये पॉलिनोमियल गिवन है और सेम काम करना है जो हमसे सेकेंड पार्ट में किया था। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका और कहते हैं कि सिंस, लिख लेते हैं कि सिंस x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स of the polynomial p of x is equals to, यहाँ लिखते हैं p of x is equals to x cube minus 3lx square plus 2mx plus 6 के x-1 और x+1 फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल के। Therefore x equals to 1 and x equals to -1, x equals to 1 and x equals to -1, x को रहने दें, x ना लिखें, are the zeros of the polynomial p of x। ये zeros हैं polynomial के। So then by synthetic division क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार 1 के साथ और एक बार -1 के साथ। सो 1 लिखा, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। x क्यूब के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा, फिर है x के साथ -3l तो -3l लिख लिया, x के साथ 2m तो यहाँ पे 2m लिखा, और एंड पे आ गया 6। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे उतार दी तो 1 एज इट इज़ नीचे उतर आया। अब 1 और 1 मल्टीप्लाई किए तो 1 1 ज़ा 1 यहाँ आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 -3l आ गया। अब 1 को 1 -3l के साथ किया तो 1 -3l वापस आया, 2m को और 1 -3l को प्लस किया तो आ जाएगा 2m प्लस 1 -3l। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के साथ तो वापस 2m प्लस 1 -3l आ गया, और 6 को और इस वाली टर्म को, मतलब इन दोनों टर्म्स को 6 को 2m प्लस 1 -3l को प्लस करेंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर जो कि होगा 6 + 1 7 प्लस 2m -3l। ठीक है जी, क्या रिमाइंडर आया है? रिमाइंडर आ गया है 7 -3l प्लस 2m, 7 -3l प्लस 2m, ऐसा ही है। सो लिख लेते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2m -3l। अब सिंस 1, ये जो 1 था इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x, सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। सो रिमाइंडर को इक्वल होना चाहिए 0 के, क्योंकि वो भी 0 था, सो रिमाइंडर 0 के इक्वल है। तो अगर रिमाइंडर इसके इक्वल है, हम कहते हैं रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 भी है। सो जो रिमाइंडर की वैल्यू आई है सॉल्व करके वो 0 के इक्वल आ जाएगी, तो उसको 0 के इक्वल लिख लेते हैं। फिर देन हमने लिख लिया फिर कि 7 प्लस 2m -3l इज इक्वल्स टू 0।
सो 2m माइनस 3l को इक्वल लिख लिया -7 के, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। 2m माइनस 3l इज इक्वल्स टू -7 ले लिया। अब ऐसे करते हैं कि जो सेकंड ज़ीरो गिवन था, एक तो 1 था, उसके साथ सिंथेटिक डिवीजन कर लिए। अब है -1, तो उसके साथ सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। सो -1 लिखा और वही सेम कोफिशिएंट्स लिख लिए अब जो थे 1 यहाँ, -1 यहाँ लिखना है। अच्छा 1 माइनस 3l 2m और 6, ठीक है जी। 1 एज इट इज़ नीचे उतारना है, 1 एज इट इज़ नीचे उतर आया। -1 को 1 से किया तो -1 आया। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा -1 माइनस 3l, -1 माइनस 3l। -1 को इससे किया तो आ जाएगा 1 प्लस 3l हो जाएगा। अब 2m और 1 प्लस 3l को प्लस करेंगे तो 2m प्लस 1 प्लस 3l। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आया -2m -1 माइनस 3l, और 6 को और इन सबको आपस में जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 6 में से 1 निकाल देंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2m माइनस 3l। तो ये चीज़ आ गई है रिमाइंडर, सही हो गया। 5 माइनस 2m माइनस 3l रिमाइंडर आ गया। सिंस यहाँ पे भी लिख लिया कि सिंस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x, पोलिनोमियल p ऑफ x का -1 जो था वो 0 था, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होगा। सो इम्प्लाइज दैट 5 माइनस 2m माइनस 3l को इक्वल्स टू 0 लिख लिया। यहाँ से क्या आ जाएगा, -2m माइनस 3l इज इक्वल्स टू -5। तो इसे सॉल्व करके इक्वेशन बना के लिख लेते हैं। इक्वेशन आ जाएगी, वो लिख लेते हैं। अच्छा सो माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस ही इस तरह आ गया, और 2m प्लस 3l इज इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस ये आप कैंसिल, और 2m प्लस 3l इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया इसको। अब इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, बल्कि एडिंग कर लेते हैं क्योंकि एडिंग से भी कैंसिल हो जाएगा 3l वाली टर्म। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। सो 2m माइनस 3l इज इक्वल्स टू -7। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सेकेंड इक्वेशन अब लिख लेते हैं। 2m प्लस 3l इज इक्वल्स टू 5। ऐड कर रहे हैं तो साइंस चेंज नहीं होंगे। 2m प्लस 2m हो जाएगा 4m, ऐड किया तो एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू -7 प्लस 5 तो आ जाएगा -2। तो m इज इक्वल्स टू -2, 4 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो गया तो कैंसिल हो गया, आ गया -1/2। m की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाई 2। तो m तो फाइंड आउट हो गया। अब वैल्यू निकालनी है l की, तो l की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो l की वैल्यू भी आ जाएगी। सो लिखते हैं यहाँ पे कि पुट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू -1/2 इन वन इक्वेशन नंबर 1 में m की वैल्यू डाली तो 2m की जगह डाल दिया -1/2 माइनस 3l इज इक्वल्स टू -7। 2 कैंसिल, -1 माइनस 3l इज इक्वल्स टू -7। तो -3l इज इक्वल्स टू -7, -1 इधर के +1 हो गया तो -3l इज इक्वल्स टू -6, माइनस कैंसिल तो 3l इज इक्वल्स टू 6, तो l इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 3 2। सो l की वैल्यू आ गई है 2। l की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू 2 आ गई है। m आया है -1/2 और l की वैल्यू आई है 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया, जिसमें m और l की वैल्यूज़ को फाइंड करना था सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करके। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसके दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसमें भी सिंपली सिंथेटिक डिवीजन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो लिख लेते हैं कि जैसे हम स्टार्ट लेते हैं कि let p of x be the polynomial which is equals to x cube minus 28x plus 48. ये polynomial आ गया है and since 2 is the root of the polynomial p of x, polynomial की जगह मैंने p of x लिख दी है, ठीक है. then by synthetic division अच्छा स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने जब लिखा है कि सिंस 2 इज़ द रूट ऑफ द p of x पॉलिनोमियल, तो आप पॉलिनोमियल भी लिखे और आगे से पॉलिनोमियल का जो पूरा इक्वेशन है वो भी सारी लिख लें. अच्छा, अब इसकी सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं अगर, तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 और एक्स स्क्वायर का 0 है, फिर एक्स का है -28 और फिर है कांस्टेंट 48. ठीक है जी, लिख लिया. 1 फर्स्ट टर्म है एज इट इज, नीचे उतर आई. 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 आ गया. ऐड किया तो वापस 2. अच्छा 2 2 4 यहाँ लिखा. अब दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 24 बचा, तो 24 यहाँ पे लिख लिया. माइनस का साइन आएगा क्योंकि बटे के साथ माइनस साइन है. 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 48. अगर 48 2 4 माइनस दोनों, अच्छा माइनस का साइन तो माइनस आया. अब दोनों को सॉल्व किया तो 0 आ गया. तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर बच गया 0. रिमाइंडर तो 0 आ गया. ये लास्ट टाइम रिमाइंडर होती है, ऐसा ही है. तो अब जो ये नीचे जो नंबर्स बचे हैं, मैंने आपको जब क्वेश्चंस करवाए थे तो बताया था कि ये जो नीचे जो टर्म्स बचती हैं इससे हमारे पास एक और इक्वेशन आती है. ये कोशेंट होता है डिवीजन के बाद. सही. सो ये क्या आया है, ये आया है x -24 कांस्टेंट टर्म होगी. -24 के साथ जो है 2 वो x के साथ की होगी और उससे अगली x स्क्वायर के साथ होगी. ठीक है जी, ये इस तरह से लिख ली. माइनस के साथ 24 से माइनस साइन था तो माइनस आ गया. 2 भी पॉजिटिव था और 1 भी पॉजिटिव था तो वो इस तरह से लिख लिए. अब इसको लिख लिया इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, अब इस इक्वेशन को कहेंगे क्या, ये इक्वेशन कहलाते हैं द डिप्रेस्ड इक्वेशन. ठीक है, द डिप्रेस्ड इक्वेशन मीन्स वो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल के रूट्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आती है वो डिप्रेस्ड होती है, वो डिप्रेस्ड इक्वेशन कहलाती है. सो एक्स के प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0 इज द डिप्रेस्ड इक्वेशन. ये हमारे पास आगे इसको सॉल्व कर देते हैं फैक्टराइजेशन करके. सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0. तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब x प्लस 6 मतलब है कि सही फैक्टर्स बनाएं, सही फैक्टराइजेशन की. सो कॉमन लेके लिख लेते हैं x प्लस 6 और x माइनस 4. ऐसे ही फैक्टराइजेशन करते थे ना. अब x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और फिर x की वैल्यू आ जाएगी -6 और x की आ गई 4. तो क्या इस यहाँ से पता चला, यहाँ से ये पता चला कि x इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो लिख लेते हैं 10 2 -6 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये गिवन इक्वेशन के रूट्स आ गए हमारे पास. ठीक हो गया. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं. इसका पार्ट 2 है. पार्ट 2 का सॉल्यूशन करते हैं. सिंस 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन is the root of the polynomial of the equation 2x cube minus 3x square minus 11x plus 6 ये लिख लिया. एंड ये जो हमारे पास है ये पॉलिनोमियल है, सब लोगों ने लिखा. देन बाय सिंथेटिक डिवीजन क्या हो जाएगा, 3 जो है वो रूट है तो 3 को यहाँ पे लिख लिया. अच्छा, इस इक्वेशन के इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं. तो 2 लिखा, एक्स क्यूब का -3x स्क्वायर का, x का -11 और फिर 6. फर्स्ट टर्म एज इट इज उतार लेते, 2 एज इट इज उतर आया. 3 को 2 से किया 6 आया, 6 यहाँ लिखा. -3 + 6 तो आ जाएगा 3. 3 3 9,
9 आ गया, -11 + 9 तो माइनस आ जाएगा 2। अब 3 को -2 से जब मल्टीप्लाई किया तो -6, तो +6 और -6 हो जाएगा 0, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो बचे हैं टर्म्स हमारे पास, यहाँ से कोशेंट निकलता है और वो इक्वेशन जो रूट्स को सॉल्व करने के बाद आती है पॉलिनोमियल को किसी भी रूट से सॉल्व करें तो बाद में जो इक्वेशन बनती है वो डिप्रेस्ड इक्वेशन कहलाती है। तो मैंने लिख लिया द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज -2 कांस्टेंट, फिर 3x और +2x² इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई 2x² + 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो किस तरह से होगी, 2x² + 4x - x -2 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन ले लिया तो x + 2 आ गया, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो x + 2, x + 2 सेम मतलब सही फैक्टर्स बना रहे हैं, तो 2x - 1 और x + 2 करके लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब दोनों को फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल, x + 2 को अलग 0 के इक्वल, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +1 / 2 और ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। सो x की एक वैल्यू आ गई है 1 / 2 और एक आ गया -2 और एक है 3। सो हमने लिख लिया कि 10 3 - 2 and 1/2 are the roots of the given equation, गिवन इक्वेशन के रूट्स ये सब जो लिखे हैं ये आ गए। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इसी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी बिल्कुल उस तरह से होना है जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किए हैं। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी। Since -1 is the root of the equation, मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं। Since -1 is the root of the equation, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 4x³ - x² -11x -6 is equals to 0. So by synthetic division, then by synthetic division, -1 लिखा और जो कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के इक्वेशन के वो लिख लेते हैं 4x² का -1, x का -11 और फिर कांस्टेंट है -6। फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे उतारी तो 4 एज इट इज नीचे उतर आया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 आया, तो -1 -4 दोनों को प्लस किया तो -5 आ गया। अब -1 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ तो आ जाएगा 5 यहाँ लिख दिया, -11 और +5 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ऐड करने के बाद -6। अब -1 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया जो यहाँ लिखा, तो +6 -6 हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनी, डिप्रेस्ड इक्वेशन बनी है 4x² -5x -6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे, 4x² -8x + 3x -6 इक्वल्स टू 0। वो क्यों किया है, क्योंकि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है जो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आता है, और 8 और 3 को माइनस करें तो वही आता है जो -5 है, मतलब -5 ही आता है। ठीक है, तब मैंने ये फैक्टर्स लिए। तो 4x यहाँ से कॉमन लिया तो x -2 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x -2 इक्वल्स टू 0। x -2 सेम फैक्टर्स, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही जा रही है। आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4x + 3 x -2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल अलग अलग ले लेते हैं। 4x + 3 इक्वल्स टू 0, x -2 इक्वल्स टू 0। सो 4x इज इक्वल्स टू -3 और ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 / 4 और ये आ गया x इक्वल्स टू 2। तो x की एक वैल्यू आई है 2 और एक आई है x इक्वल्स टू -3/4 और एक ऑलरेडी -1 है। सो क्या कहा कि 10 2 -3/4 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं 10 -1 -3/4 एंड 2
are the roots of the given equation, are the roots of the given equation। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें किस तरह से सिंथेटिक डिवीजन करनी है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और 2 रियल रूट्स इक्वेशन के दिए हुए हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 4 हो और 2 रूट्स हों उसके, तो सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा और तरह से होगी। मतलब सिंथेटिक डिवीजन करके जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आती है, मतलब वो बेसिकली वो नहीं कराती, उसी के ऊपर दोबारा से सेकंड रूट के साथ भी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, जो सॉल्व करके क्वेश्चन आया होता है उसके ऊपर। मतलब क्वेश्चन करते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। Since 1 and 3 are the roots of the equation x की पावर 4 minus 10x square plus 9 equals to 0. So by synthetic division को मैंने SD लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट। और इसकी सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से होगी, इस तरह से कर लेते हैं इसकी सिंथेटिक डिवीजन। तो क्या करना है, यहाँ कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं इक्वेशन के। तो x4 का कोफिशिएंट 1 है, x³ का 0, फिर x² का -10 है और x का 0, और फिर एंड पे कांस्टेंट टर्म 9 होगी और फर्स्ट रूट 1 हो गया तो 1 नाम यहाँ पे लिख लिया। इसकी सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, नीचे सारी 1 एज इट इज़ आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 0 1 को प्लस किया तो 1 आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 यहाँ लिखा। अब -10 + 1 -9, 1 को -9 से मल्टीप्लाई किया, -9 आया, -9 यहाँ लिखा। 0 को -9 में प्लस किया तो -9 वापस आ गया। 1 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आया, और -9 को +9 से ऐड किया तो 0, रिमाइंडर 0। अब जो मेरे पास ये जो बचे हैं, जो क्वेश्चन आया है, अगेन इसके ऊपर ही सिंथेटिक डिवीजन करूँगी इस वाले रूट के साथ, 3 के साथ। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा और अब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे उतराई, 1 एज इट इज़ नीचे उतराया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, तो 3 यहाँ लिखा। अब 3 को 3 से 1 और 3 को प्लस किया तो 4 आया, ठीक हो गया। अब 3 को 4 से किया तो 12 आया, 12 यहाँ लिखा। अब -9 + 12, तो यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे क्या बचा 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, तो 9 यहाँ लिखा। अब -9 + 9 हो जाएगा 0, तो ये भी रिमाइंडर 0 हो गया। अब जो 1 4 3 को जो हमारे पास टर्म बची है, जो हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, ये है डिप्रेस्ड इक्वेशन। सो लिख लेते हैं देन बाय डिप्रेस्ड इक्वेशन, देन बाय डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या है, 1 4 3 मतलब 3 + 4x + x² = 0। सही। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टर्स बना लेते हैं। x² + 3x + x + 3 = 0। कॉमन ले लेते हैं तो x + x3 + 1 कॉमन ले लिया, x + 3 = 0। अब x + 1 और x + 3 = 0। अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल ले लिया, तो x + 1 = 0, x + 3 = 0। तो x की वैल्यू एक आ गई -1, एक आ गई -3। सो 1 3 -1 -3, 1 3 -1 -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो लिख लेते हैं 10 1 3 -1 -3 and -3 are the roots of the given equation। गिवन इक्वेशन के ये रूट्स आ गए। तो इस तरह से जब हमारे पास इक्वेशन आ जाए जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, 2 रूट्स गिवन हो, तो इस तरह उसकी सिंथेटिक डिवीजन करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, जो कि लास्ट पार्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, इसे सॉल्व करना है और इस पार्ट को बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि सिंस 3 and -4 are the roots of the given equation, since 3 and -4 are the roots of equation
इक्वेशन के रूट्स हैं 3 - 4। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 13x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन को शॉर्टकट SD लिख दिया, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा? अच्छा इक्वेशन एक बार रीचेक कर लेते हैं। इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 13x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 लिखा, कोफिशिएंट्स लिख लिए इक्वेशन के 1, x³ का कोफिशिएंट 2, x² का माइनस 13, यहाँ पे बाय सिंथेटिक डिवीजन यहाँ एसटी लिखिए शॉर्टकट, ठीक है। अच्छा माइनस 13 x² का माइनस 14x का और फिर 24 कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे उतरती है तो 1 एज इट इज़ नीचे उतर है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, यहाँ लिखा। 2 को 3 को प्लस किया 5 आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, यहाँ लिखा। अब माइनस 13 प्लस 15 आ जाएगा 2। अब 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 को यहाँ पे लिख लिया। अब माइनस 14 प्लस 6 आ जाएगा माइनस 8। अब 3 को 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24, साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि 8 का माइनस है तो ये हो जाएगा 0। अगेन सिंथेटिक डिवीजन हो रही है। क्यों हो रही है? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 2 रियल रूट्स गिवन है, इसलिए इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे इनकी। सेकेंड रियल रूट है -4, सो -4 लिख लेते हैं। -4 फर्स्ट टर्म 1 है तो उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आया। अब 5 को और -4 को प्लस करना है, +5 -4 आ जाएगा 1। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया अगेन -4। तो 2 को प्लस करना है -4 में, मतलब 2 -4 तो -2। अब -4 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +8, तो -8 + 8 0 हो गया। ये जो हमारे पास टर्म्स बची हैं, कोफिशिएंट्स हैं कोशेंट के, ये कहलाएगा डिप्रेस्ड इक्वेशन। सो हमने लिखा देन बाय डिप्रेस्ड इक्वेशन आई क्या है वो देख लेते हैं। आई है -2 कांस्टेंट है, ये बनी है x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जी बिल्कुल। सो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, x प्लस 2। अब x प्लस 2 सेम फैक्टर्स मतलब ठीक जा रहे हैं। सो x माइनस 1 x प्लस 2 इस तरह से करके लिख लिया। अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लेके लिख लिया। x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो एक वैल्यू है -2 और एक वैल्यू है 1। और 3 और -4 भी पास आए थे। 10 हमने लिखा कि 10 यहाँ सॉल्व करने के बाद 1 और -2 आ गए। पहले 3 और -4 ऑलरेडी 2 रूट्स बताए गए थे, तो हमने लिखा कि 10 3 -4 1 एंड 2। 10 3 -4 -2 एंड 1 -2। अच्छा ये -2 है। 3 -4 -2 एंड 1 are the roots of the given equation, so here part 2 is also completed। ये आंसर आ गया है इस पार्ट 2 का। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है और लेक्चर नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। और इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के सारे पार्ट्स को कवर किया है। सब पार्ट्स में सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था और कुछ में वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, वो भी हमने सारी फाइंड आउट कर ली है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर सारा समझ में आ गया होगा। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। और कोई टर्म और कोई ऐसी जो मैंने वर्डिंग यूज़ की हो, जो आपको मुश्किल लगी हो, तो स्टार्ट से देखिएगा ताकि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि उसमें भी आपको उन टर्म्स का मतलब भी समझ आ जाए। क्योंकि जब भी मैं न्यू टर्म यूज़ करती हूँ तो साथ में उसका मतलब आपको मैथ्स का बता देती होती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि कोई भी आपको पॉइंट मिस ना हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू लेक्चर आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी एक्सरसाइज नंबर 2.7 के साथ, उसके क्वेश्चंस करूँगी और वो होगा लेक्चर नंबर 31। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।